ये बाकी चीज़ें मुझे करवाई एक बात थी। याद आई, आधी जगहों पे खाली पानी दिया जाता है लेकिन यहाँ पे पूरा लंच किया जाता है। यहाँ पे बिरयानी, वो भी हाई क्लास बिरयानी। और मैंने बहुत सारी जगहों पे प्लेयर्स में डगआउट में जब आता था, जब उनकी लंच होता था, तो मैंने ओनली पानी वहाँ पे देखा है। लेकिन आज जो आपने करवा रही हो ये नेक्स्ट लेवल है। आपने पूरे रिकॉर्ड्स तोड़े जितने भी यहाँ पे लीग हम खिला रहे हैं तो अच्छे माहौल में खिला रहे हैं और तारीफ बनती है आर्मनी क्रिकेट एसोसिएशन की, आर्मनी के लोगों के, होल विलेज की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से पिच आपको नज़र डिस्कस प्लेयर्स कर रहे थे कि JKCL के रिलेटेड कि यहाँ अच्छी वेलकम बैक डायरेक्ट चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं JKCL की, क्योंकि कश्मीर वैली में अगर बात करेंगे, आज JKCL ने पूरे रिकॉर्ड्स लीग देख रहे हैं। और जैसे हम फैसिलिटी देख रहे हैं, जैसे जाहिद भाई ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है JKCL में, और वो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि मैं भी बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, मैंने भी बहुत सारी जगहों पे कवरेज की है, और मैंने भी बहुत सारी जगहों पे डगआउट देखे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है, प्लेयर्स को फैसिलिटी मिल रही है, डगआउट से हमें बने हुए हैं, वो नेक्स्ट लेवल है। मेरे साथ जाहिद अफजल है, चीफ ऑर्गेनाइजर JKCL का। आज इनसे बात करेंगे कैसे इन्होंने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। सबसे पहले वालेकुम सलाम। सबसे मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं जब यहाँ पे सुबह आया तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी है, तो मैंने यहाँ पे अलग लेवल का सीन देखा है। लास्ट ईयर आपने करवाया था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन आज जो आपने करवा रही हो ये नेक्स्ट लेवल है। आपने पूरे रिकॉर्ड्स तोड़े जितने भी यहाँ पे इस साल लीग्स हुई है, ये मुझे लगता है नंबर 1 लीग हो रही है। शुक्रिया डार रफ़ीक, आप तो आपकी ज़ुबानी से हम सुन रहे हैं। और सबसे पहले अगर बात करें पिछले साल की, तो जो लक्टीपुरा में हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, उसके बाद हमने जम्मू में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। दोनों टूर्नामेंट में हमने बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। अगर लक्टीपुरा की बात करें, वहाँ से फ्लड्स हमने देखे, फ्लड से काफ़ी सारा नुकसान हमारा हुआ। उसके बाद जम्मू में भी आपने देखा, वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, हालांकि वहाँ पे भी हमने काफ़ी परेशानी देखी। तो अब आर्मनी में जो लीग हम खिला रहे हैं तो अच्छे माहौल में खिला रहे हैं और तारीफ बनती है आर्मनी क्रिकेट एसोसिएशन की, आर्मनी के लोगों के, होल विलेज की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से वो इस लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इस लीग को शाना बशाना खड़े हैं, तो कोशिश कर रहे हैं हर साल हम इम्प्रूवमेंट करने की। और बिल्कुल आपको आज आपकी आंखों के सामने। ज़रा मुझे दो बातें बताइए। क्या आपने क्रिकेट खेली है? क्या आपने एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है? यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है, लेकिन इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। लेकिन जहाँ या तो आपने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है, या प्रोफेशनल क्रिकेट हमने खेली नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने एक तो चीफ ऑर्गेनाइजर इतनी बड़ी लीग करवाना, इतनी सारी फैसिलिटी, इवन ऑनेस्टली बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। ये जो आप प्लेयर्स को फैसिलिटी दे रहे हो ना, डगआउट दे रहे हो ना, मैंने किसी जगह पे देखा ही नहीं ऐसा डगआउट, ऐसा सिक्योरिटी, और यहाँ से फेंसिंग लगा के, तो ये सारी सिक्योरिटीज प्रीवियस ही दे रहे हो आप। प्रोफेशनल क्रिकेट हमने खेली नहीं है। हम 12-13 साल तक हमने क्रिकेट खेली है, फिर तो हमने कभी खेली नहीं है। लेकिन जब आपका माइंड सेट जो है पॉजिटिव रहता है, तो आप हर कोई चीज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा पिछले साल से आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो डगआउट्स की अगर आपने बात करी, वहाँ पे आपको कूलर लगे हुए हैं, कोई मतलब परेशानी नहीं है। आप प्लेयर्स को खुद पूछ सकते हैं, जिस तरीके से फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से पिच आपको नज़र आ रहा है, विकेट मेंटेन, बाकी जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी भी जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है। तो मेरे ख्याल से माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सर, जम्मू में भी आपने करवाई, और जम्मू में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लीग हुई थी, विंटर में करवाई। लेकिन सर भाई, क्या माइंड से कर लेके आए आप, और क्या प्लानिंग है इस साल? इस साल प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग सिंपल सी है। आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराते हो तो उससे काफ़ी सारे लोग भी मुंसलिक होते हैं और काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार भी उससे चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा, जहाँ जब पहला इनॉग्रल मैच हुआ था सुल्तान बनाम रॉयल, तो कितने रेडे वाले आपने बाहर देखे थे, कितने लोग आपने वहाँ पे खरीदे वहाँ पे लोगों ने चीज़ें खरीदी, उनका काम चलता रहा। बाकी हमारे साथ जो लड़के होते हैं, हमारे मैनेजमेंट, एम्पायर्स, बाकी जो प्लेयर्स होते हैं इस लीग के साथ वाबस्ता होता है, तो काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार इससे चलता है। हालांकि लोग बातें करते हैं पीछे कि ये बिज़नेस बन गया, लेकिन बिज़नेस ही होता है। मतलब ये चीज़ें हर कोई बंदा अपना बिज़नेस करता है, ये चीज़ें बिज़नेस ही होती है। लेकिन इस बिज़नेस के पीछे आपको खड़ा करने में कितनी सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो आप खुद अपने आप को बोल सकते हैं। आप किसी को वो बोल नहीं सकते। लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए काफ़ी मुश्किलात होती है। हालांकि प्लेटफॉर्म के दौरान अभी ये लीग जो है 20-22 दिन चलेगी, तो इन 22 दिनों में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग अपना कारोबार करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है। एक चीज़ मेरे माइंड में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कुछ लीग्स हुई,
शायद आप उससे कंपटीशन उससे ज़्यादा दे रही हो, क्योंकि टॉप रेट तो सारे चाहते हैं कि हमारी लीग टॉप रेट पे आए, क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि नंबर 1 लीग है, क्योंकि जैसे आप फैसिलिटी दे रहे हो और जैसे कुछ लीग्स हुई थी इससे पहले, उनसे में मुझे लगता है कि टॉप रेट पे यही लीग है। नहीं, टॉप रेटेड हम नहीं कह सकते, हालांकि लीगें काफ़ी सारी हैं। टॉप रेटेड जब कोई खुद बोले, प्लेयर्स बोले, खुद तो आप नहीं बोल ऑनेस्टली सकते हैं, क्योंकि मैं खुद तो आपने खुद अपनी ज़ुबान से बोला है। तो मेरे ख्याल से आप फैसिलिटी प्रोवाइड करो तो वो खुद दिखता है, और प्लेयर्स वहाँ से आपको खुद बोलेंगे। तो खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप फैसिलिटी आप इस टूर्नामेंट से पहले भी आए थे, जो हमारा यहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रहा है, हालांकि उस टूर्नामेंट में क्वार्टर्स में टीमें चली गई हैं 8 टीमें। पूरा माहौल चेंज किया है हमने इस लीग के पीछे, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत लगती है। 3-4 महीने पहले इस लीग के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बाद में ये लीग खड़ी हो जाती है। हालांकि लोगों को लगता है कि शायद लोग आए मैच देखने के लिए, इतना सारा मतलब इंतज़ामात करने पड़ते हैं, तो इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत होती है। और कम से कम 4 महीने पहले इस लीग के लिए हमने प्रिपरेशन की थी। और सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा आर्मेनी के लोगों का, होल आर्मेनी विलेज, जिस तरीके से खड़ा रहा, जिस तरीके से सपोर्ट किया, जिस तरीके से सपोर्ट करते रहे हैं, जिस तरीके से अभी सपोर्ट कर रहे हैं इस लीग के दौरान। तो कोई चिंता नहीं है, और बेफिक्र होकर हम इस लीग को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो हमारे प्रेसिडेंट है JKCL जम्मू कश्मीर चैम्पियंस लीग के बिलाल मलिक, उसके साथ साथ जो हमारे मैनेजर है अरसलान बिलाल, हमारे जो है सेक्रेटरी है समीर वार, तो कई और लोग हैं, शकील अहमद की बात करें, शौकत की बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं। अभी नाम याद नहीं आ रहा है कितने लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा, लेकिन होल विलेज को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर चैम्पियंस लीग को एडिशन तीसरा हो रहा है। पिछले साल हमने लक्टीपुरा में पहला एडिशन किया था, दूसरा एडिशन हमने अब जम्मू में भी किया था, विंटर एडिशन। हालांकि दोनों एडिशनों में हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लेकिन अल्लाह की मदद से वो प्रॉब्लम्स रही नहीं। हालांकि लोगों को क्या होता है, लोगों को बातें करनी होती है, और हमारी एक आदत है, हम ज़्यादातर लोगों की सुनते नहीं हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। तो आप अपने आप पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, तो आप ज़रूर काम। ना कश्मीर वैली में ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजर अभी लीग करवा रहे हैं, लेकिन मीटिंग पे करवा रहे हैं। भाई टर्फ पे करवाना ये मामूली बात नहीं है। आप टर्फ पे करवा रहे हो, वो भी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, ये मतलब थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि माइंडसेट बहुत अच्छा है। और जैसे लोगों को, जैसे हमारे भाइयों को जो प्रोफेशनल क्रिकेट चाहते हैं, हम प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए हम आगे इंडिया को, कश्मीर को रिप्रेजेंट करें प्रोफेशनल लेवल पे, हम आगे जाए, हमें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड मिले, तो वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करो यहाँ पे। तो नहीं, टर्फ विकेट की अगर बात करें तो कश्मीर वादी की अगर बात करें तो हर साल आपको टर्फ देखने को मिलती हैं। और इस साल की अगर बात करें तो बहुत सारी वीडियोस ऐसे सोशल मीडिया पे मैंने देखे हैं जहाँ पे टर्फ बनते हुए, टर्फ बन रही है, तो अच्छा प्लेटफॉर्म है। असली क्रिकेट, रियल क्रिकेट की अगर बात करें तो वो टर्फ विकेट है, और अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। टर्फ बनाने में भी आपको, अगर आप प्रॉपर टर्फ बनाएंगे रूलर के साथ साथ, तो कम से कम 7-8 लाख रुपया तो आपको खर्च होंगे ही होंगे। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए ऑर्गेनाइजरों को, और ऑर्गेनाइजर बेचारे भी इसी पे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करते रहिए। Exactly. तो क्योंकि आपने देखा पिछले 5 सालों से कितनी ज़्यादा तरक्की की है कश्मीर के क्रिकेट ने। Exactly. कितनी लीगें, इस साल आपने देखी कितनी सारी लीगें निकली हैं। तो ऑर्गेनाइजर की अगर बात करें, सारे अच्छे काम कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे सभी ऑर्गेनाइजर। जब यंग हो और मेन कैरेक्टर आप हो, और इवन मैं जानता ही नहीं था आपको, जब मैंने आपके बारे में सुना उसके आपके बारे में रिसर्च किया, फिर जाहिद अफजल एक प्रोफेशनली करवा रहे हैं, फिर मैंने सोचा नहीं पॉडकास्ट तो बंदा तभी पहचाना जाता है जब आप उनसे मिलेंगे, तभी तो आप पहचानोगे। ऐसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके नहीं, ऐसे तो थोड़ी लोगों की बातें आप सुनेंगे तो बाकी चीज़ें आप देखेंगे तो इससे पता नहीं चलता है। आप मेरे साथ मिले, मेरे साथ आपने देखा, तो वहीं से बंदा पहचाना जाता है। तो मैंने पहले भी कहा, वो पॉजिटिव आप माइंडसेट रखेंगे तभी तो आप कामयाब होंगे। लोगों की बातें आती है, लोगों की बातें रहती नहीं है, वो चली जाती है। तो बातें आती है, रहती है, तो आप अपने आप पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इवन मैं कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, लाइक परवेज सूल यहाँ पे खेलने आता है, IPL प्लेयर्स आते हैं। इवन यहाँ पे कुछ डिस्कस प्लेयर्स कर रहे थे कि JKCL के रिलेटेड, कि यहाँ अच्छी फैसिलिटी है, डग आउट है, कूलर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें जब मैंने प्लेयर्स के मुंह से सुना तो मुझे लगा नहीं, समथिंग डिफरेंट। नहीं, करना चाहिए, इसमें आपको इतना इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है। अगर कूलर की बात करें, डग आउट की बात करें, तो ये अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो उनका हक है, क्योंकि प्लेयर जब आप सेफ़ होंगे तभी तो लीग सेफ़ है।
तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये फेंसिंग करवाई थी, बाकी चीज़ें मुझे करवाई एक बात थी। याद आई, आधी जगहों पे खाली पानी दिया जाता है लेकिन यहाँ पे पूरा लंच किया जाता है। यहाँ पे बिरयानी, वो भी हाई क्लास बिरयानी। और मैंने बहुत सारी जगहों पे प्लेयर्स में डगआउट में जब आता था, जब उनकी लंच होता तो मैंने ओनली पानी वहाँ पे देखा है। नहीं होता है, तो मैंने पहले भी कहा कि अपनी अपनी जगह पे बजट देखना पड़ता है, बाकी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर दिया जाए। तो आपके सामने ही आप जिस तरीके से क्रिकेट हम अभी खिला रहे हैं, जिस तरीके से माहौल है, डिसिप्लिन है, तो सारा कुछ बेहतर है। और फिर भी मैं कहूँगा कि स्पोर्ट के बिना ये लीग नामुमकिन है, और क्रेडिट जाता है होल अरवनी विलेज को। जिस तरीके से वो खड़े रहे, जिस तरीके से उन्होंने अपना बड़ापन दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया इस लीग को, तो वो काबिल तारीफ़ है। और स्पॉन्सर जिन्होंने स्पॉन्सर के इस लीग को, उनके बारे में कुछ? स्पॉन्सर्स के बिना लीग नामुमकिन है। स्पॉन्सर्स के बिना आप लीग नहीं करा सकते। अगर आप टीम्स का फ़ीस देखेंगे, बाद में वो इन्वेस्ट आप देखेंगे, बाद में आप देखेंगे कितना सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो जाता है होल स्पॉन्सर्स का। और सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है लासीपुरा अल हयात एग्री फ्रेश कोल्ड स्टोर, जो कोल्ड स्टोर है वहाँ पे, तो उनको क्रेडिट जाता है। उसके बाद क्रेडिट जाता है जेके बैट संगम को, मोहम्मद शफी एंड ब्रदर्स, यारीपोरा जिनका सोने का कारोबार है, उसके साथ लज्जत की अगर बात करें, कॉब, नाइट राइडर्स, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिन्होंने भरोसा दिखाया हमारे ऊपर, हमारे मैनेजमेंट के ऊपर। तभी जाके ये चीज़ें होती है, तभी जाके ये सक्सेसफुल होती है। तो मेरे ख्याल से स्पॉन्सर्स के बिना इतना बड़ा इवेंट आप नहीं करा सकते। अच्छा, मेरा कुछ क्वेश्चन है, लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे यहाँ पे लीग्स करवा रहे हर एक, बहुत सारे बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि कश्मीर में ड्रग्स कम हो, ड्रग्स ख़त्म हो, तो हम लीग्स करवा रहे हैं। सो एज अ मैसेज, चीफ ऑर्गेनाइज़र, क्या मैसेज रहेगी आपकी उन भाइयों के लिए जो अभी गलत काम में इन्वॉल्व हुआ है? नहीं, हमारी मैसेज तो क्या रहेगी, हमारी मैसेज तो सीधी है कि आप आइए मैदान में, क्रिकेट आप देखिए। क्रिकेट का आप अगर आप फ्री हो तो क्रिकेट का आप नज़ारा कर सकते हैं, ग्राउंड का नज़ारा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम बात करें, जितने लोग हमारे साथ मुंसलिक है, जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, बेचारे वो सुबह शाम को जाते हैं, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, तो वो कहाँ के बेचारे ड्रग्स करेंगे। तो ऑलरेडी ओबियसली ड्रग्स फ्री तो माहौल रहता है। आप प्लेयर्स देखिए, प्लेयर्स आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी यही मैसेज रहेगी कि आप क्रिकेट से ज़्यादातर लगाव दिखाइए और आप बुरे कामों से परहेज़ कीजिए। आई फॉरगेटेड वन क्वेश्चन कि नेक्स्ट ईयर हम इस लीग को कहाँ पे देखेंगे? नेक्स्ट ईयर अगर अल्लाह ने ज़िंदगी, अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर इस लीग की अगर बात करें तो ये आपने अभी तक कश्मीर में वो देखा नहीं होगा जो हम कराने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। क्योंकि इस साल बहुत सारी चीज़ें थी जो करनी पड़ी खुद। आपने देखा होगा, हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे आता है वो खुद ब खुद देखता है। तो इस लीग को हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे और फ्रेंडली माहौल देने की कोशिश करेंगे। जो मतलब टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, यहाँ टीम ओनर्स है, सबसे पहले क्रेडिट जाता है टीम ओनर्स जो बेचारे इतने पैसे खर्च करते हैं पीछे। हालांकि उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, जिस तरीके से वो टीम को चला रहे हैं। उस टीम के साथ बहुत सारे खिलाड़ी मुंसलिक होते हैं, उनका रोज़गार चलता है। तो मेरे ख्याल से ये जो लोग कहते हैं ना कि बिज़नेस है, वो है, ये है, वो बन गया, ये बन गया, मेरे ख्याल से इससे काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार जुड़ता है। ये एक अच्छी बात है। अपने बारे में से थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते और क्या माइंडसेट लेके आए? माइंडसेट मेरे ख्याल से जब आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो, मैं बिलोंग करता हूँ हांगलबुच, यारीपोरा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम हमारा आता है। तो हमारे विलेज की अगर बात करें, वहाँ पे कोई स्टेडियम है ही नहीं, प्ले ग्राउंड है ही नहीं। तो हम अब ग्राउंड्स लेते हैं, टूर्नामेंट्स कराते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बात करें तो टूर्नामेंट्स जो यहाँ के लोग हैं, जो लोग रहते हैं, खासकर मैंने आपको पहले भी कहा था कि आर्मनी के लोग बहुत जगहों पे हमने क्रिकेट खिलाई है, लेकिन होल क्रेडिट जाता है और तारीफ बनती है आर्मनी के लोगों की, होल विलेज की। जिस तरीके से वो खड़े हुए, उसने सपोर्ट किया इस लीग को सक्सेसफुल बनाने में, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है आर्मनी के लोगों को।